श्रीनगर को एक्चुअल में एक बहुत बड़ा शहर या और भी जो उसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि ग्रो करेंगी बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा फैक्टर होगा टूरिज्म वहाँ पर बहुत बढ़ेगा। जितनी ब्यूटी और जिस तरह का आप वहाँ पर क्वालिटी टाइम, आपको वेकेशन टाइम, और हर बंदा वो समझता, चाहे वो साउथ में रह रहा है चाहे वो ईस्ट में रह रहा है, तो वी अंडरस्टैंड कि कश्मीर जैसी ब्यूटी अगर एक्सपीरियंस करें तो स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप अपने देश में यहीं पैसा स्पेंड करो, इनकी तरक्की करवाओ। और एट द सेम टाइम आपको वैसा क्वालिटी एक्सपीरियंस मिल रहा है। बिफोर आर्टिकल 370 की पैसा बहुत लगता था, उस हिसाब से डेवलपमेंट तब भी नहीं हो पाई थी बिकॉज इट वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। कि कोई भी कंट्री अगर पीछे है तो वो जो हम क्लासेस के लिए लड़ रहे हैं, जो रिलीजन फाइट्स हमारी चल रही है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम को लेके हम बड़े रिजिड हैं, उस वजह से वो कंट्रीज, बहुत सारे नाम है हमारे आगे, वी शुड नॉट नेम एनी गुड कंट्री, बट उसमें बहुत सारी ऐसे ब्यूटीफुल रीजन्स हैं जो नेचर और हर तरफ से बहुत अमीर थे, बट बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड वो बढ़ नहीं पाए। तो वो हमारी कंट्री का पार्ट होके भी, इतना सुंदर एरिया होके भी वो पीछे रह गए डेवलपमेंट में। उनको, उनके बच्चों को वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फैमिलीज को वैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। मतलब वी रियली प्रे टू गॉड कि ऐसा सिचुएशन किसी के साथ, किसी परिवार, किसी कम्युनिटी के साथ नहीं आनी चाहिए। आर्टिकल 370 जब हटाया गया तब रियल एस्टेट मार्केट कैसे काम करती थी? किस सेगमेंट में लगता है कि एज इन्वेस्टर अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, आई वांट टू गेट गुड रिटर्न्स, क्या मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू कश्मीर वैली? Hello everyone, welcome to Pro Realtors podcast. Joining me we have our expert Miss Indrajit, and आज का जो podcast का टॉपिक है, I would request everyone to not to see from a political point of view but from real estate's market point of view. So आज का टॉपिक है रियल एस्टेट मार्केट इन जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में बिकॉज बहुत कुछ वहाँ पे हो चुका है पॉलिटिकली एंड बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं। नाउ पिछले कुछ टाइम में नो डाउट चीज़ें थोड़ी रिलैक्स हुई हैं, लोग घूमने ज़्यादा जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पर एक जो लोगों के दिमाग में डाउट आता है दैट इज़ कि वहाँ की रियल एस्टेट मार्केट बिकॉज इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंड स्पेस है, तो वहाँ की रियल एस्टेट मार्केट कैसे बिहेव करती है। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में लाइक वी हैव मिस इंद्रजीत विद अस। तो जम्मू एंड कश्मीर, भारत में स्विट्ज़रलैंड। एग्जैक्टली। सो आई डोंट थिंक इतना सुंदर, इतनी ज़्यादा रिच नेचर, सीनिक व्यूज़ कहीं मिलते हैं देखने को दुनिया में। सो आइडिया क्या होता है कि इंसान ये सोचता है, विजिटिंग इन द बिग सिटीज़, मेट्रो सिटीज़, वी वांट टू रिलैक्स, तो उसके लिए हम ये बिल्डिंग्स या बड़े रोड्स या मॉल्स, हमें उस तरह से रिलैक्स नहीं कर सकते जिस तरह से नेचर के पास हम रिलैक्स होते हैं। सो इसी वजह से इतना टूरिस्ट स्विट्ज़रलैंड जाता है, इतना टूरिस्ट वी गो टू डिफरेंट साइड्स इन द वर्ल्ड, वी वांट टू रिलैक्स। और सबसे बड़ी फॉर्चुनेट चीज़ मुझे लगता है इंडिया के लिए है वो कश्मीर जैसा रीजन होना आपकी कंट्री में। इट्स लाइक अ क्राउन, ब्यूटीफुल क्राउन सिटिंग ऑन आवर कंट्री। इतना सुंदर एरिया कि जाके देखते, मैं बहुत नेचर लविंग हूँ, तो मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, स्पेशली जब आप सुबह उठो, इतना अच्छा माहौल होता है, द काइंड ऑफ एयर क्वालिटी, शायद हमारी लंग्स को आदत ही नहीं है इतनी अच्छी ऑक्सीजन ब्रीथ करने की। सो इट्स अ ब्लेसिंग, और शेयर ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस इज कि हमारी विसिनिटी में है। हम पंजाब में बैठे तो हमें वी हैव अ डायरेक्ट फ्लाइट टू श्रीनगर, सो मैं तो दिन में 2 बार भी ट्रैवल कर लेती हूँ। ओके, वी हैव बीन विजिटिंग श्रीनगर, वी आर प्लानिंग, वी आर थिंकिंग, एंड इट्स अ पाइपलाइन प्रोजेक्ट फॉर अस इन श्रीनगर। पोस्ट 370 आर्टिकल के बाद जो 2019 से लेके अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, गवर्नमेंट का जिस तरह का फोकस है उस स्टेट के ऊपर, उस रीजन के ऊपर, एंड आई बिलीव कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, कोई भी शहर हो, उसमें आपका इतना सुंदर एरिया को आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते जिसमें इतनी नेचर है। एंड अबव ऑल जिस तरह की वहाँ पर ट्रेडिंग है, कारपेट्स, वॉलनट्स, एप्पल्स, बहुत बड़ी मार्केट एप्पल्स की, 25,000 करोड़ की ऑफिशियल ट्रेडिंग होती है ईयरली एप्पल्स की फ्रॉम कश्मीर। दिस इज़ ऑफिशियल नंबर, राइट? तो इतना पैसा वहाँ पर है।
अनफॉर्चुनेटली उस स्टेट का जो सिनेरियो रहा है आर्टिकल आने से पहले, तब तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं, जिस तरह से हमारा बाकी देश बड़ा है वहाँ पर इस तरह की डेवलपमेंट्स नहीं आई, इस तरह के मॉल्स नहीं आए, इस तरह की रोड्स डेवलप नहीं हुई। सो जिसके ऊपर अब पूरी गवर्नमेंट का फोकस लगा हुआ है। एंड ऑब्वियसली इट विल पे अस वेरी वेल एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी। बहुत वैल्यू एडिशन होगा जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से टू होल टू एज एन कंट्री। गॉट इट। तो जैसे अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहाँ पे ट्रेड वगैरह सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम जनरली एक बात बोलते होते थे बिफोर आर्टिकल 370 कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट अलॉट स्टिल, मतलब एट दैट टाइम एज वेल कि पैसा बहुत लगता था, बट उस हिसाब से डेवलपमेंट तब भी नहीं हो पाई थी बिकॉज इट वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। कहीं ना कहीं ये रीज़न था। वो बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि देखो, मैं तो हमेशा से ये बात करती हूँ कि कोई भी कंट्री अगर पीछे है तो वो अपने इन जो हम क्लासेस के लिए लड़ रहे हैं, जो रिलीजन फाइट्स हमारी चल रही हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम को लेके हम बड़े रिजिड हैं, उस वजह से वो कंट्रीज़, बहुत सारे नाम है हमारे आगे, वी शुड नॉट नेम एनी गुड कंट्री, बट उसमें बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल रीजन्स हैं जो नेचर और हर तरफ से बहुत अमीर थे, बट बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड वो बढ़ नहीं पाए। तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी वहाँ भी उस रीजन में रही हैं। अब सिंस 2019 जब से ये आर्टिकल 370 के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया गया है, हर बिजनेसमैन का, हर अच्छी कंपनी का फोकस होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर। कुछ चीज़ें पीछे हुई भी हैं, रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जिस तरह की फंडिंग मिली है यूटी को, बहुत मेजर नंबर पैसा खर्च किया है गवर्नमेंट ने। और मैं खुद भी जाती रहती हूँ, आई एम एक्सपीरियंसिंग, इतने नए नए हाईवेज बन रहे हैं, बाकी जो इंडिया का पार्ट है उसके साथ जिस तरह से कनेक्टिविटी आ रही है, रोड ट्रैवल बहुत ईजी हो जाएगा। रादर वी विल इन्जॉय कि बाय रोड हम कश्मीर जाके आए। मैं 2 साल पहले गया था एंड इट टुक मी एग्जैक्टली 12 आवर्स, जिसमें मैंने 2 बार स्टे करके खाना भी खाया, और 12 आवर्स लगे थे फ्रॉम लुधियाना टू डल लेक। एंड पहले सुना था कि मतलब था ही नहीं, रास्ता ऐसी ही नहीं था, एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, ऐसी पॉसिबिलिटीज ही नहीं थी, डर लगता था। एग्जैक्टली। तो वो एक चीज़ मेरे ख्याल में लोकल लोग भी समझ गए हैं। मैं नहीं कहती कि सब लोग उस बिलीफ सिस्टम में हैं, पर अगर वो टोटल पॉपुलेशन का 1% भी होंगे तो वो बाकियों को ख़राब कर रहे थे। तो उसमें वो स्टेट का अनफॉर्चुनेट टाइम रहा है कि वो इतना अच्छी कंट्री का पार्ट हो, जितनी पूरी दुनिया में हमारी डोमिनेंस बनती जा रही है। वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, वी आर वेरी प्रॉमिसिंग फेस इन द वर्ल्ड। तो वो हमारी कंट्री का पार्ट होके भी, इतना सुंदर एरिया होके भी वो पीछे रह गए डेवलपमेंट में। उनको, उनके बच्चों को वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फैमिलीज़ को वैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, वैसा पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिला। इट्स वेरी बैड स्टेट। मैं नहीं, मतलब वी रियली प्रे टू गॉड कि ऐसा सिचुएशन किसी के साथ, किसी परिवार, किसी कम्युनिटी के साथ नहीं आनी चाहिए। अब जो बच्चे हैं आगे, द नेक्स्ट जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, जैसे मैं जाती हूँ, हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, टैक्सी ड्राइवर से, होटल में स्टाफ होता है उनसे बात करते हैं, लोकल लोगों से मिलते हैं, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे वांट टू सी द गुड साइड ऑफ लाइफ, राइट? दे वांट टू लिव इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट। वो प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, एक्सपोजर चाहते हैं। एंड बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत तहजीब है लोगों में वहाँ पर। वो वैसा जैसा फेस दिखाया जाता है वैसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। एंड इट्स वेरी पीसफुल। जाते हैं हम लोग, जाते हैं पीसफुली घूमते हैं, कोई इतना डर वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, मिलिट्री ने बड़ा अच्छा रोल प्ले करा उसमें। अब उन लोगों को हम भी जाते तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि देखो, इतना बड़ा देश है अमेरिका। अमेरिका जैसी कंट्री भी चाहती है कि बाहर से पैसा आए। EB2 EB5 प्रोग्राम जो आए वो इसलिए आए कि आपको हम यहाँ रहने की इजाज़त दे देंगे, आपको परमिशन दे देंगे, आपको सिटीजनशिप दे देंगे, आप इतना फंड्स लेके आइए। तो आप जम्मू एंड कश्मीर, अगर दिल्ली वाला बंदा भी आपके पास, हम मोहाली में बैठे हैं तो हम कितना प्राउडली बोलते हैं कि दिल्ली वाले लोग भी आगे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इकोनॉमी यहाँ, लोकल स्टेट की इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो जा तो अब अपने घरों में ही रहा है पैसा। एग्जैक्टली। तो वो सेम चीज़ कश्मीर में होने वाली है। अब हर तरह का होटल ब्रांड, हर तरह का रिटेल ब्रांड, आज भी अगर आप जाते हो तो वहाँ पर बहुत बड़े मॉल्स नहीं है। इन स्पाइट ऑफ कि बड़ी रिच स्टेट है, पैसा है लोगों के पास, टेस्ट है, विल है पैसा खर्च करने की, पर ऑप्शंस ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि ब्रांड्स को बहुत, हर बिज़नेस को बहुत अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर। अगर आप कोई भी किसी भी तरीके का बिज़नेस ब्रांड हो तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
हर इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो वो आगे होने वाला है। तो द काइंड ऑफ सिचुएशन दे आर इन राइट नाउ, इसमें उनके पास अपॉर्चुनिटी वैसी है जैसे हम बात कर रहे थे कि इस टाइम पे मोहाली में जैसे हम बात करते हैं नया शहर बना है, तो यहाँ तो सुई से लेके जहाज तक का सब बिजनेसेस, तो सेम मेरे को लगता है कि वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। एंड स्पेशली जैसे वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी भी कंपैरेटिवली कम है, तो दैट मीन्स कि अब वहाँ पे श्रीनगर को एक्चुअल में एक बहुत बड़ा शहर या और भी जो उसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम बहुत आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि ग्रो करेंगी बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा फैक्टर होगा टूरिज्म वहाँ पर बहुत बढ़ेगा। जितनी ब्यूटी और जिस तरह का आप वहाँ पर क्वालिटी टाइम, आपको वेकेशन टाइम, और हर बंदा वो समझता, चाहे वो साउथ में रह रहा है चाहे वो ईस्ट में रह रहे हैं, तो वी अंडरस्टैंड कि कश्मीर जैसी ब्यूटी अगर एक्सपीरियंस करें तो स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ेगा। True. उससे बेटर है कि आप अपने देश में यहीं पैसा स्पेंड करो, इनको बढ़ाओ, यू नो, इनकी तरक्की करवाओ। सो और एट द सेम टाइम आपको वैसा क्वालिटी एक्सपीरियंस मिल रहा है। एग्जैक्टली। अब हम थोड़ा सा अगर रियल एस्टेट की बात करें तो बिफोर आर्टिकल 370 जब हटाया गया तब रियल एस्टेट मार्केट कैसे काम करती थी? तब मेरे हिसाब से जिस तरह से हमने लोगों से बात करी, हमने जाके देखा है, आर्टिकल से पहले 2019 से पहले वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट, बहुत क्या डेवलपमेंट है ही नहीं। लोग, अगर आप घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर फसाड्स भी देखते हैं तो बहुत सिंपल, यू नो, जबकि वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो ब्यूटी है उस जगह की। पर जिस तरह का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर अभी तक वैसी चीज़ें पहुँची नहीं हैं, जो कि अब होएंगी। होटल्स जाएंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, हर एक बिजनेस जाएगा और वो हर एक चीज़ रियल एस्टेट में बढ़ने वाली है। तो इस टाइम पे जिस तरह के वहाँ पर होटल्स हैं, 3-4 बड़े नाम हैं श्रीनगर में, उनके बियॉन्ड अभी तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करते। जब भी जाना होता है सबसे बड़ी हसल श्रीनगर में यही है कि आपको होटल रूम नहीं मिलता है, और जिस तरह के प्राइजेज हैं वहाँ पर क्रेजी, उस हिसाब से वो वैल्यू नहीं मिल रही जिस हिसाब से ना वैल्यू ना एक्सपीरियंस उस होटल्स में मिलता है। बिकॉज ऑब्वियसली आपकी डोमिनेंस हो जाती है जब आप 1-2 ही ब्रांड्स होते हो, तो कंपटीशन है ही नहीं, तो क्वालिटी और जो एक कस्टमर एक्सपीरियंस है तो कंपटीशन में मिलता है, तो वो बढ़ेगा। ट्रू। तो अभी जैसे अगर JNK में, अगर स्पेसिफिकली अगर मैं कश्मीर वैली की बात करूं, तो किस सेगमेंट में लगता है कि एज इन्वेस्टर अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, इफ़ आई वांट टू गेट गुड रिटर्न्स, तो किस तरह के सेगमेंट में आई शुड बी इन्वेस्टिंग, या क्या मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू कश्मीर वैली? जैसे हिमाचल में हुआ है, वेकेशन होम्स बहुत बिके हैं, तो वैसी सेम स्टेट सेम सिचुएशन कश्मीर में बनेगी। ओके। वहाँ पर भी सेकंड होम लोग प्लान करेंगे। जैसे जितनी विसिनिटी स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, दिल्ली है, सो इनके लिए बड़ा एक अच्छा वेकेशन होम बनता है। फॉर ऑल गुड HNIs दे विल इन्वेस्ट, दे वुड वांट कि एक अच्छी लोकेशन पे उनके पास घर हो जहाँ पर वो जाके रिलैक्स कर सकते हैं ऑन अ वीकेंड और समथिंग लाइक दैट। वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा है होटल्स, और तीसरा सबसे बड़ा मुझे जो लगता है इस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेजर एक पार्ट मिसिंग है, दैट इज़ द एजुकेशन, जिसके लिए बच्चों को बाहर आना पड़ता है उन हायर एजुकेशन के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए। तो वहाँ जितनी इंस्टीट्यूशंस जाएंगी, सो वो रियल एस्टेट, इस टाइप के रियल एस्टेट बहुत आएंगे। गॉट इट। सो इन टोटलिटी आप कह सकते हो कि हर तरह की ही रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इट्स जैसे कि दरवाजे खुल गए हैं, या इट्स लाइक कि दरवाज़ा खुला है और आपके सामने पूरा खजाना पड़ा, अब आपने कैसे लूटना है उसको। सॉरी फॉर द वर्ड, माइट बी द रॉन्ग वर्ड्स आई एम चूजिंग, बट येस, जम्मू एंड कश्मीर में खजाना है, अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह के सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज, जिस तरह की नेचर प्रेजेंस है वहाँ पर, तो हर एक बिजनेसमैन वहाँ, चाहे आप कपड़े का काम करते हो, चाहे आपकी कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर, और हर बंदा देख रहा है उसको बड़ी क्लोजली। एग्जैक्टली। आप जैसे क्योंकि गवर्नमेंट का ही पूरा ये इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट हैज़ बीन ऑलवेज प्रो अबाउट कि भाई कि जम्मू एंड कश्मीर को हमें जस्ट लाइक एनी अदर स्टेट हमें इसको भी वैसे ही ट्रीट करके वैसे ही इसको ग्रोथ फेज में लेके जाना है। एंड बिकॉज कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर इज़ ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ रिसोर्सेज, तो उसका जो पोटेंशियल है वो यूज़ हो नहीं पाया, और दिखता है कि भाई कि यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इन टोटलिटी होल कंट्री को।
कुछ आपने ऐसे रिसेंटली कुछ आपने ऐसे देखे हैं कि पॉलिसीज ऐसी आ रही हों या रियल एस्टेट मार्केट के लिए कुछ ऐसा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही हो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स के बहुत लिए? सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस, रियल एस्टेट समिट आया, फिर उसके बाद विकसित भारत विकसित जम्मू एंड कश्मीर एक स्ट्रैटेजी, एक पॉलिसी लाई गई है जिसमें जिस तरह से बाकी भारत बढ़ रहा है वैसे जम्मू कश्मीर भी विकसित होगा। तो ये सारी गवर्नमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है। सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है जो चीज़ आपको चाहिए थी, आपका रोड नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग होगा स्टेट के साथ, आपके बिजनेस करने के, आपके वेकेशन करने के उस स्टेट में चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप ऐसा बनाएं उस स्टेट को कि आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो टूरिस्ट दे शुड बी फोर्स्ड कि आप आके यहाँ पर वेकेशन स्पेंड करो। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज्म। आज हम दुबई की बात करते हैं, दुबई का मेजर पैसा जो टूरिज्म से आता है। तो अगर आप हमारे पास रिसोर्सेज लाइक सिटी लाइक जम्मू एंड कश्मीर है, इसको आप जितना दिखाएंगे अच्छा करके और उतना ही आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा। ट्रू कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर में जो पोटेंशियल है अभी हमने सरफेस लेवल भी स्क्रैच नहीं करा। अभी हमने 2% भी उसको इन कैश नहीं करा है। उनको द लोकल पॉपुलेशन को बेनिफिट नहीं दिए हैं या उन्होंने लिए नहीं है, उनको वो मिलना चाहिए। दे डिजर्व दैट सॉर्ट ऑफ ग्रोथ। एग्जैक्टली। जब हम प्रॉपर्टी प्राइसेस की बात करते हैं, क्या आपने कुछ देखा है कि अगर हम उनका कंपैरिजन कर लें, फॉर एग्जांपल जो हिमाचल में आप मनाली ले लें, है ना, जो वन ऑफ द टॉप सिटीज़ है, उसको उसकी प्राइसिंग को अगर हम कंपेयर करें वहाँ की लैंड की प्राइसिंग को श्रीनगर की प्राइसिंग के साथ, तो अभी क्या सेम लेवल पे है या वहाँ पे प्राइसेस ऑन द लोअर साइड हैं? अभी प्राइसिंग उतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुई है। प्राइसिंग हिमाचल से या हमारे जिस एरियाज़ में हम काम करें उससे कम नहीं है। ओके, प्राइसिंग इक्वली है। आई बिलीव द चैलेंज जो वहाँ पर अभी काम करने में है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रेस और थोड़ा सिस्टम स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, दैट इज़ द जोनिंग, द काइंड ऑफ एक जो लोकल गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स का रोल होता है, परमिशंस होती हैं, अभी वो बहुत डिफाइंड नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने वी वर चेकिंग आउट वन साइड डल लेक के बिल्कुल ऑपोजिट, देन देयर आर रूल्स कि आप एक टिपिकल 100 मीटर्स 200 मीटर्स के रोड साइड्स रोड के सेंटर पॉइंट से आपको 200 मीटर्स जो जगह है वो दैट इज़ नॉन कंस्ट्रक्शन एरिया। तो कोई ऑफिशियल बोलता है वो 100 मीटर होने वाला है, कोई कहता है ये 200 मीटर्स है। तो क्लैरिटी नहीं है। जब तक एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं बनती है, जब तक एक प्रॉपर रीजनल सेटअप नहीं आता है, पॉलिसीज़ बड़े स्ट्रांगली मेंशन नहीं होती हैं, टीम सेट नहीं होती, असाइन नहीं होती हैं, तो तब तक काम करना किसी भी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा वो चैलेंज आता है जिसको गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। गॉट इट। सेम वे जैसे जब हमने लास्ट जब रेरा वाले पॉडकास्ट में हमने बात करी थी जी कि जब नॉर्म्स आ जाते हैं स्टेट की तरफ से तो इट बिकम्स ईजी, मतलब एक बार के लिए नो डाउट लगता है कि ये नॉर्म्स आ गए हैं, बट बिकॉज एक आपके पास एक ब्लूप्रिंट आ जाता है हाउ टू फॉलो, तो फिर बहुत इजी हो जाता है। अब चाहे वो 100 मीटर हो चाहे वो 200 मीटर हो, बट हो तो सही कुछ। इट शुड बी डिफाइंड, और वो स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होना चाहिए कि इंसान को इट शुड बी प्रोवाइडेड विद द पॉलिसीज, आपको पेपर्स पे मिल जाएं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी इंडिविजुअल से पूछने की। दैट शुड बी ऑनलाइन। जैसे आज हम गमाडा है या पूडा है या हुडा है, हम लोग ऑनलाइन जाते हैं, वी चेक द पॉलिसी एंड अपडेटेड पॉलिसीज उस पर लोडेड रहती है। सो सेम सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी बिल्ट अप फॉर दैट स्टेट ऑल्सो। एग्जैक्टली। अभी क्या कुछ स्पेशल रेगुलेशंस हैं अगर हमें जम्मू एंड कश्मीर में अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है? जैसे अगर मैं अपने लिए घर खरीदना चाहता हूँ, वोकेशन होम खरीदना चाहता हूँ, तो कुछ स्पेशल रूल्स हैं या कुछ ऐसा है आइडिया? सो फार अभी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि अब आउटसाइडर्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रादर 370 हटा इस वजह से है कि बाहर वाले लोग भी आके इसको एंजॉय कर पाएँ या इन्वेस्टमेंट्स कर पाएँ। तो वो अभी वो जो आपने मेजर हर्डल थी वो ख़त्म हो गई है। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि अभी पॉलिसीज़ जिस तरह से वो रिफाइन करके सेट करके एक सेट स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये अभी चैलेंज है। गॉट इट। क्योंकि अभी पॉलिसी समझ नहीं आती। जब आप जाते हो तो आपको उस तरह से सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती हैं कि फॉर एग्जांपल आपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट करना है या इंस्टीट्यूशनल साइट कोई लेनी है, तो उसको अभी गाइड नहीं किया जाता है प्रॉपर। ट्रू। और एक चीज़ जो कंफर्म रहने वाली है वो ये है कि रेजिडेंशियल
अभी फिर भी थोड़ा बाद में पिक होगा, पहले कमर्शियल स्पेशली जो टूरिज्म वाली जो होंगी वो तो फॉर श्योर है ही है कि आप मान के चलो कि वो द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी रहने वाली है। वो आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी सुनी है मैकडोनल्ड्स की? हाँ जी, फ्रेंच फ्राइज फ्री में खिलाओ, लोगों को आदत डालो, फिर वो उसको खरीदेंगे, राइट? एग्जैक्टली। तो पहले एज एन टूरिस्ट आप विजिट करेंगे, एक आपका कनेक्ट बनता है। अभी भी बहुत सारे लोग, आई बिलीव 70% पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर अब इतना पीसफुल है। तो बहुत लोग डरते हैं जाने को। तो आपको यू हैव टू कॉल पीपल, इनवाइट देम, मेक देम फील कनेक्टेड टू द सिटी, द एरिया, एंड उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं है कि आप सोचो कि मैंने इतना पैसा लगा के एक सेकंड होम बनाना है, मैंने हिमाचल या श्रीनगर में से एक लोकेशन चूज़ करनी है। तो हिमाचल आपका एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आप चाहोगे कि कश्मीर जाके आप एक बार एक्सपीरियंस लें और आप कनेक्ट फील करें, राइट? बिकॉज काफ़ी अलग है वेजिटेशन वहाँ की, बहुत सुंदर है। एग्जैक्टली मतलब मेरे दिमाग में यही था कि बिकॉज हिमाचल में तो बहुत जगह गए हैं, तो एक आप परसीव करते हो कि ना वैसी सी वैली होगी, पर जब आप जाते हो वो बहुत अलग है, टोपोग्राफी चेंज हो जाती है। हम उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, दोनों रीजन्स में बड़ा फ़र्क है। एग्जैक्टली। यहाँ के हिल्स, वहाँ के वेजिटेशंस दोनों अलग हैं। तो जब आप कश्मीर की बात करो तो कश्मीर इज़ अनदर लेवल एग्जैक्टली ऑफ वेजिटेशन, सीनिक, नेचर। एग्जैक्टली। अगर मैं एक नॉर्मल एक तो है जो प्रोजेक्ट्स, अभी वैसे वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं या अभी जस्ट द बिगिनिंग? अभी नॉर्म्स की वजह से, ये गाइडलाइंस की वजह से स्ट्रक्चर बन जाए, दूसरा फिर उसके बाद अगेन वही है कि लोग, पीपल शुड फील कि हाँ अब ये पीसफुल है। उसके बाद सो फार रिलायंस ने बहुत अच्छा काम करा है वहाँ पर। रिलायंस ने 1-2 अच्छी बिल्डिंग श्रीनगर में सिटी में जो हमने वी कुड एक्सपीरियंस इतनी विजिट्स में कि ये 2-3-4 चीज़ें डेवलप हुई हैं। अभी ब्रांड्स, हम जो यहाँ पर लेबल ब्रांड्स की बात करते हैं, वर्साचे आ गया, बैलेंसियागा आएगा, बर्बरी आएगा, वहाँ पर अभी रेड टेप भी बहुत नया ब्रांड है। लोग उसके लिए इतने एक्साइटेड हैं। तो जब मैकडोनल्ड्स आएगा, डोमिनोज़ आएगा, डोमिनोज़ वहाँ पर खुल चुका है, और जब ब्रांड्स लाइक वर्साचे वहाँ पर आप शॉपिंग एक्सपीरियंस, और लोगों के पास पैसा और टेस्ट है वहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जैक्टली। एंड मेरे को तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ दिखी थी फॉर टूरिस्ट एज वेल, कि देयर वर वेरी फ्यू ऑप्शंस फॉर देम, for living, for hotel stays, for hotels, for food also, for everything, for shop, मतलब शॉपिंग में भी अब लोकल मार्केट्स नो डाउट हैं, बट अगेन मेरे को लगा था कि जो लोकलाइट्स हैं उनका एक्सपोजर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या चल रहा है। हम लोग तो वहाँ जाके नो डाउट वहाँ के ड्राई फ्रूट्स, वहाँ की शॉल्स वगैरह ये सब खरीद रहे हैं, पर जो लोकल कंज्यूमर है वहाँ का, उनके पास ऑप्शंस ही नहीं है। एंड वो आते भी हैं अगर शॉप करने तो ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू में आते हैं, जम्मू में भी नहीं है ऑप्शंस, बहुत एग्जिस्टेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब वैली उतर के भी नहीं है ऑप्शंस, बिकॉज वही अगेन क्योंकि जम्मू भी साथ के साथ ही चलता है कश्मीर के। तो मेरे को लगता है कि अब आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर में थोड़ा अगर टाइम लगेगा, बट जम्मू में हम पहले ज़्यादा देखेंगे। जम्मू में बिकॉज ऑब्वियसली क्या होता है कि वो पीक है, तो वहाँ पर पीक पे थोड़ा सा जैसे लोगों को लगता है, जैसे हम भी जिस एरिया में, श्रीनगर में भी अभी भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट एंट्रीज होती हैं, तो और आप जैसे वहाँ से नीचे उतरते हैं, जम्मू आते हैं, तो थोड़ा आपको लगता है रिलैक्स्ड हो गया, सिविलाइजेशन, मतलब ऑब्वियसली द पीसफुल एनवायरनमेंट, एंड बहुत आपको आर्मी या फोर्सेस नज़र नहीं आते। श्रीनगर भी बहुत पीसफुल हो गया, बट कुछ एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर अलाउड नहीं है लोकल, कोई भी आम आदमी ना जा पाए, तो ऐसे एरियाज़ हैं। तो वो थोड़ा सा जम्मू में कंपैरेटिवली पीसफुल है, कंपैरेटिवली लेस थ्रेटेंड है, तो वो वहाँ से शुरू करेंगे लोग और धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जैसे ये गाइडलाइंस आ जाएंगी अभी, तो जो जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो बस प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। आई बिलीव बहुत बड़े जो 1-2 नाम हैं विच आई कांट मेंशन अंटिल दिस ऑफिशियल अनाउंसमेंट, तो करना भी नहीं चाहिए, पर जो हमने एक्सपीरियंस करा है वहाँ पर जाके, बहुत बड़े नाम जो हैं इंडस्ट्री के, रियल एस्टेट में भी, डेवलपर्स, रिटेल के, वो जा रहे हैं और अपने अच्छे लैंड बैंक जो है वो बुक कर चुके हैं वहाँ पर। ऑलरेडी स्टार्टेड। सो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट 4-5 इयर्स में वी विल सी, अगर पीस प्रिवेल करता है, प्रोवाइडेड नो इट विल बी नाउ द काइंड ऑफ vibe you feel from the next generation which is right now is taking this power in hand,
उनका इंटरेस्ट नहीं है टू स्टे ऑन अ डिफरेंट डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है. एंड कंट्री लाइक इंडिया एंड कंपैरेटिवली एनी अदर कंट्री यू थिंक ऑफ कि आप चूज़ करना चाहोगे तो आप इंडिया चूज़ करोगे. एजुकेशन लेवल, लोग बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, वो सेम मैसेज वहाँ पर जा रहा है कि दुनिया में ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में लोग रह रहे हैं और हम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं. बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टेट है उनके लिए भी. ट्रू ट्रू. सो दे वुड वांट कि इसको हम ख़त्म करें. ट्रू. अगर आपको एक टाइमलाइन देनी हो फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज़ वेरी एक्साइटेड कि भाई कि नहीं मुझे तो बनाना ही है वेकेशन होम जल्दी से जल्दी, तो व्हाट वुड बी द टाइमलाइन फ्रॉम योर साइड कि यार इतना भी वेट कर लो, देन आई बिलीव कि वो टाइम आ जाएगा कि जब यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग या यू शुड इन्वेस्ट देयर. तो वो आपको क्या, हाँ कश्मीर में, तो क्या आपको क्या लगता है अप्रॉक्सीमेट? आई बिलीव इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड इसको 100% वो क्या कहते हैं, एक वायरस होता है जैसे, एक मैसेज जो है वो जाने में एक पूरे कंट्री में या वर्ल्ड में एक मैसेज जब स्ट्रॉन्ग जाएगा उसमें 2-3-4 साल में आप यू विल सी थिंग्स विल बी गेटिंग यू नो देयर ऑल्सो. यू विल सी एट पार जा रहे, जैसे हम चंडीगढ़ में एक्सपीरियंस करते सेम डेवलपमेंट वहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सो within 5 years I believe there will be very strong stage set for investors like you and me to go work, invest, live. Got it. Yeah. Just like how we see in other states. Yeah. Got it. Really nice knowing all these things and I really hope कि हम जब कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आएँ तो इसके ऊपर दोबारा पॉडकास्ट करें कि क्या उनका रहा. एंड वी विल ऑल्सो ट्राई कि हम इस पॉडकास्ट में उनको भी लेके आएँ जो वहाँ पे कुछ बिल्ड भी कर रहे हैं. इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है. एंड आपका भी, आप यू आर ऑल्सो प्लानिंग समथिंग ऑन, तो वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि क्या चल रहा है वहाँ पे. हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं टू वर्क देयर. we should be like it's like मतलब वो जगह ही ऐसी है, it's magical place. Yeah, truly. Exactly. So thank you so much for answering all these things and really looking forward to कि कुछ बढ़िया हो J&K में. You are welcome. Okay. And thank you so much guys for joining this podcast. I really hope कि आपके जो questions थे related to Jammu and Kashmir real estate market वो आपके हमने आंसर करे होंगे. And to make sure कि हम ऐसे से ही और पॉडकास्ट लेके आते रहें रियल एस्टेट मार्केट पे, तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस हु यू थिंक वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ J&K's रियल एस्टेट मार्केट वर्क्स. थैंक यू सो मच.